रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह सबसे चुनौती वाला वक्त है। आज सत्ता में आपको पुतिन की वो सीक्रेट कहानी भी बताएंगे जिसमें वो जो भी किरदार पुतिन के रास्ते में कांटा बनकर आता है वो खत्म हो जाता है। पहले कुछ सवालों से समझिए कि आखिर रूस में हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की मौत हुई है या उन्हें मार डाला गया है? क्या वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने वाला है? क्या यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस के अंदर एक और युद्ध शुरू होने वाला है? क्या रूस के बड़े शहरों पर बड़े हमले होने वाले हैं? प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन की सेना क्यों अलर्ट हो चुकी है? क्या पुतिन ने औरों की तरह प्रिगोजिन को भी अपने रास्ते से हटा दिया है? बुधवार को एक प्राइवेट जेट रूस की राजधानी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। उड़ान भरने के आधे घंटे बाद रूस के शहर तेवर के आसमान में यह प्लेन क्रैश होता है। प्लेन में सवार 10 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे येवगेनी प्रिगोजिन और इसको के फाउंडर दिमित्री उत्किन इसमें सवार रहते हैं। यही है पुतिन से बगावत करने वाले येवगेन प्रिगोजिन की मौत की कहानी। यह हादसा है, यह साजिश है, यह फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल प्रिगोजिन की मौत पर रूस की सरकार खामोश है और वैगनर ग्रुप में आक्रोश है। वैगनर ग्रुप ने वीडियो जारी करके करारा जवाब देने की धमकी दी है। प्रिगोजिन की मौत पर वैगनर ग्रुप की ओर से दावा किया गया है कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से प्लेन गिराया गया। दावा यह भी है कि क्रैश साइट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर S-300 सिस्टम को देखा गया। एक कहानी एयर रूट बदलने की भी है। अब आपको दिखाते हैं कैसे प्रिगोजिन का एयर रूट बदला गया। दावा है कि प्रिगोजिन का विमान 1 महीने पहले जिस रूट से गुजरा था, इस बार वो रूट बदल दिया गया। पहले 2 मिनट की न्यूज रील में ये देखिए कि रूस में माहौल क्या चल रहा है। उसके बाद बताएंगे कि कैसे पुतिन ने एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले कांटों को हमेशा के लिए मिटा दिया। Организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю. I was asked about this by you. I said I'd be careful what I drink, what I wrote in. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. There's not much that happens when Russia is not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour and a half. Много разговоров идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации. Мы скажем одно: мы уже стартуем, ждите нас. Много разговоров идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации. Мы скажем одно: мы уже стартуем, ждите нас. फिलहाल बड़ा प्रश्न यह है कि प्रिगोजिन की मौत की वजह क्या है। क्या वैगनर ग्रुप का दावा सच है या फिर हकीकत कुछ और है? अभी वक्त की जो इस वक्त जानकारी सामने आई है उसमें 4 किरदार सामने आ रहे हैं जिन पर शक होने की अलग अलग वजह भी हैं। पहला नंबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। सवाल है क्या बगावत का अंत करने के लिए पुतिन ने प्रिगोजिन को मरवा दिया? दूसरा नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आ रहा है। सवाल है क्या बखमूत का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने यह काम किया? तीसरा नाम जो बाइडन का है। सवाल है क्या नेटो देशों पर हमले का खतरा टालने के लिए बाइडन ने यह करवाया? चौथा नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको का। सवाल है क्या अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए प्रिगोजिन एक खतरा था? क्या कब्जे के डर को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया? पुतिन की जिद से दुनिया वाकिफ है। पुतिन जो चाहते हैं वो करते हैं। इतिहास की कई ऐसी घटनाएं ये बताती हैं कि जो भी पुतिन के रास्ते में आया उसे किसी ना किसी तरीके से हटा दिया गया। आज कुछ घटनाएं और कुछ नाम को जानना आपको जरूरी है। एक नाम है रवील मागानोव, जो तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे। यूक्रेन पर हमले की खुली आलोचना उन्होंने की थी, जिसके बाद सितंबर 2022 में मॉस्को में रहस्यमय उनकी मौत हो गई। अस्पताल की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई। अगला नाम है बोरिस नेमोत्सोव का, जो रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री रहे। पुतिन के बड़े आलोचकों में उनका नाम शुमार रहा। पुतिन पर अमीर वर्ग से पैसा लेने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। साल 2015 में मॉस्को में एक रेस्तरां के बाहर उनकी हत्या कर दी गई थी।
एक नाम बोरिस बेरजोविस्की का भी है, जो पुतिन से अनबन के बाद ब्रिटेन भाग गए थे। मार्च 2013 में उनकी मौत हो गई। आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी हत्या हुई थी या आत्महत्या कर, यह भी नहीं पता चल पाया। एक नाम नतालिया एस्टेमिरोवा का भी है। इन पर रूसी सरकार पर मानवाधिकार हनन का आरोप ये लगा रहे थे। चेचनिया में रूस की नीति पर सवाल उठाए थे। साल 2009 में किडनैप के बाद इनकी हत्या हो गई। आज तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। इस श्रेणी में एक नाम अलेक्जेंडर लिटवेंको का भी है। ये पुतिन के बड़े आलोचकों में से एक थे। पुतिन पर एक पत्रकार की हत्या का इन्होंने आरोप लगाया था। साल 2006 में लंदन में एक होटल में जहर मिली चाय पीने से इनकी मौत हो गई। आज तक ये मौत मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई है। नाम कई और भी हैं, किरदार कई और भी है जो पुतिन के रास्ते में कांटा बने और किसी न किसी वजह से उनकी मौत हुई। यहां पर रूस के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी का जिक्र करना भी जरूरी है। अगस्त 2020 में नावल्नी को साइबेरिया में जहर दे दिया गया था। हालांकि रूस की सरकार ने इस मामले में साजिश के एंगल से साफ इनकार कर दिया, लेकिन साल 2021 में नावल्नी को रूस में गिरफ्तार भी किया गया था। वो अब धोखाधड़ी और दूसरे आरोपों में जेल में सजा काट रहे हैं। मतलब यह कि नावल्नी को भी किसी न किसी बहाने रास्ते से हटाया गया।